मून लवर्स ड्रामा एक नोवेल बेस्ड स्टोरी है जो साउथ कोरिया टेलीविज़न 2016 में लॉन्च हुई। इस स्टोरी को जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस कहानी से जुड़ते हुए पाएंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो हमारे इस ड्रामा की मेन लीड है, सू। उसके पास एक अजीब दिखने वाला व्यक्ति बैठा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो प्यासा हो। सू उसे अपनी वाइन देती है। कुछ ही देर बाद एक बच्चा पानी में गिर जाता है। सू उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। बच्चे को बचा लिया जाता है, लेकिन सू पानी के अंदर चली जाती है और हमें एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। सू की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को राजाओं के काल में पाती है। वहाँ एक राजा जिनकी 3 पत्नियाँ और 7 बच्चे, उनमें से एक को उनसे बचपन से ही दूर रखा गया था। लेकिन अब वो बड़ा हो चुका था, अब वो महल में आ चुका था और जिस घोड़े से वो आया था उसने उसका सिर कलम कर दिया था। इसका मतलब अब वह यहीं रहना चाहता था। जो हमारे इस ड्रामा का मेन कैरेक्टर है, वोंगशू। सू और वोंगशू की मुलाकात बहुत अनोखी ढंग से होती है। धीरे धीरे समय बीतता है। सू प्रिंस से प्यार करने लगी थी, लेकिन सू की नटखट बहादुरी भरी सोच से सभी प्रिंस उससे प्रभावित हुए। वोंगशू सू को अब पसंद करने लगा था। वह उसे कहता है, यू आर बिलोंग टू मी। लेकिन सू उससे हर पल दूर चली जाती क्योंकि वह दूसरे प्रिंस से प्यार करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है। सू के साथ बहुत सी घटनाएं होती हैं। सू अब महल में दास के रूप में काम करने लगी थी। वहाँ की कोर्ट लेडी उसे छोटी छोटी गलतियों पर बड़ी सजा देती थी। वे सू से कहती थी, तुम प्रिंस से दूर रहो। वो नहीं चाहती थी कि सू को कोई बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़े। वे महल के तौर तरीके जानती थी। वे सू को अपनी बेटी की तरह मानती थी। वे नहीं चाहती थी कि सू इन चक्रों में पड़े और उसे दुख झेलना पड़े। इसी बीच राजा को जहर देकर मारने का षड्यंत्र रचा जाता है। सू उसमें बुरी तरह फंस जाती है और राजा उसे फांसी की सज़ा सुनाते हैं। वोंगशू उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं बचा पाता। वह कैद में सू को देखने जाता है। वहाँ सू खून से लथपथ थी। जब वो वोंगशू को देखती है तो उसे उसका ध्यान रखने को कहती है। वोंगशू यह देखकर हैरान रहता है कि जो मौत के मुंह में होते हुए भी मुझे मेरा ध्यान रखने को कह रही है। अब वोंगशू सू से और भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। जब कोर्ट लेडी को यह बात पता चलती है तो वह सारा अपराध अपने ऊपर ले लेती है। यह बात सुनकर राजा बहुत दुखी होते हैं क्योंकि वह कोर्ट लेडी और कोई नहीं, उनकी सबसे प्रिय पत्नी थी। लेकिन अन्य रानियों की साजिश के चलते उन्हें कोर्ट लेडी बना दिया गया। सू को जब यह बात पता चलती है वह उन्हें रोकना चाहती थी। वह बहुत रोती है, लेकिन कोर्ट लेडी उन्हें समझाती है कि सू को उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन सू अनशन में बैठ जाती है सज़ा को रोकने के लिए। उसकी मदद के लिए वह सभी आते हैं जो उससे प्यार करते थे, लेकिन जिससे वह प्यार करती थी वह अपने पाँव पीछे कर लेता है। यह देखकर सू बुरी तरह टूट जाती है। उसे कोर्ट लेडी की हर वो बात याद आने लगती है। उन्होंने कहा था, किसी पर इतना भरोसा मत करना कि वे तुम्हें पूरी तरह तोड़ दे। कोर्ट लेडी नहीं चाहती थी कि सू को ऐसे कोई दुख का सामना करना पड़े, लेकिन अब वो बात सच हो चुकी थी। सू अब पूरी तरह अकेली थी, उसके साथ कोई नहीं था। तभी उसके पीछे कोई उसे छाया देता है। वह वोंगशू था। कुछ ही दिन बाद राजा की भी मृत्यु हो जाती है क्योंकि वे उनकी बहुत प्रिय पत्नी थी। राजा की मृत्यु के बाद सबसे बड़े प्रिंस को राजा बनाया जाता है, लेकिन वह अच्छे से कार्यभार नहीं संभाल पा रहा था। दूसरे प्रिंस जो गद्दी के लिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्हें अपने भाइयों को क्यों न मारना पड़े। लालच, घमंड, जलन उन भाइयों को इस तरह बर्बाद कर रही थी। उन्होंने अपने भाइयों को मरवाने का डर घर कर गया था। वे खुद अब जीते हुए भी डर रहे थे। समय बीतता है और अंत में वोंगशू राजा बनता है। सू इसी दौरान वोंगशू से प्यार करने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतता है। सू और वोंगशू अब साथ रहने लगे थे, लेकिन कामों की वजह से वोंगशू सू को समय नहीं दे पाता था। जब सू को पता चलता है कि उसकी वजह से राजा के नाम पर सवाल उठ रहे हैं, तो वे दूसरे प्रिंस के साथ वहाँ से चली जाती है क्योंकि वे चाहती थी कि राजा अपना पूरा ध्यान अपनी प्रजा पर दे। वे उसे बढ़ते और प्रजा के एक महान रक्षक के रूप में देखना चाहती थी। वह अब दूसरे प्रिंस के साथ रहने लगी थी। वे दोस्त थे। एक दिन पता चलता है कि सू वोंगशू के बच्चे की माँ बनने वाली है। वैद्य कहते हैं कि अगर बच्चा आया तो सू को जान का खतरा होगा, लेकिन सू उसे अपने जीवन में लाना चाहती थी और वह राजा को पत्र लिखती थी। हर पल वह उसका इंतजार करती थी, लेकिन राजा को लगता था कि वह उसका भाई पत्र लिख रहा है, इसलिए वह पत्र को पढ़ता भी नहीं था। और कुछ ही दिनों बाद सू एक बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्म देती है। वह उसका ध्यान रखती है। कुछ ही दिन बाद सू की मृत्यु हो जाती है। जब राजा को यह बात पता चलती है तो राजा वहाँ आता है। वाकई में यह सीन बहुत ही इमोशनल वाला था। वोंगशू सू की अस्थियों को वहाँ से ले जाता है
और वहाँ जाता है जहाँ सू और वोंग सू दोनों साथ समय बिताया करते थे। राजा उसके साथ बिताए हर पल को याद करने लगता है। वह बहुत दुखी होता है। राजा उस खत को पढ़ता है जो सू ने लिखा था। वह उसमें कहती है कि मैंने अपने जीवन में केवल आपसे ही प्यार किया है। मैं हमेशा आपका इंतजार कर रही हूँ। आप मुझसे इतना नाराज़ हो गए कि अब आप मुझे देखना भी नहीं चाहते। और राजा यह पढ़कर बहुत रोता है। अंत में हमें दोनों हंसते हुए इस तरह दिखाए जाते हैं। इस कहानी का मेरे जीवन पर वाकई में बहुत असर पड़ा। इसमें जीवन के हर पहलू को दिखाया गया है। दुख, दर्द, प्यार, खुशी, राजा का अपने सारे सुखों का त्याग, घृणा, लालच, घमंड, त्याग, जो असल मायने में हमारे जीवन के एक छोटे छोटे पहलू के रूप में हमें इस ड्रामा में झलक दिखाई देती है, जो असल मायने में हमारे जीवन के छोटे छोटे पहलू के रूप में लगते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप ये स्टोरी वाकई में ज़रूर देखें। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको अगला वीडियो किस